शरीयत ने खवातीन बेपर्दा ना भी हों तो भी मिक्स गैदरिंग की इजाज़त नहीं है। और यहाँ तो बेपर्दगी का आप मुजाहिरा देख लीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह। वो खातून जो अपने घर में अपने शौहर के लिए नहीं सजती संवरती है, आईने के सामने 5 मिनट नहीं गुजारती है, और मैरिज हॉल में जाने की, रिसेप्शंस में, वलीमे की दावतों में शामिल होने के लिए वही औरत 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मेकअप के आईना होता है उसके सामने वो खड़ी होती है और अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करती है, और बगैर पर्दा किए वो इन मजालिस में शामिल होती है, खुशबू लगाती है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करती है और इन मजालिस में शामिल होती है। नतीजे के तौर पे मुआशरे में बेहयाई के फितने को मज़ीद हवा मिलती है। खुतबा मसनूना के बाद सूरह नूर की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, पढ़ी है, और इसके बाद वाली आयत को भी इसमें शामिल कर लीजिए। इन दोनों आयतों को बुनियाद बनाकर कुछ बड़ी अहम बातें आज के खुतबे में मुझे आपसे करनी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए, उन्हें हुक्म दे दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और निगाहों की हिफाजत के साथ साथ अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करते रहें। ज़ालिका अज़्का लहुम, ये उनके लिए पाकीज़गी का बाइस है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन, और उन्हें याद रखना चाहिए कि जो कुछ वो अंजाम देते हैं, करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके हर अमल से, उनकी हर हरकत से, चाहे वो ज़ाहिर हो या बातिन हो, अल्लाह तबारक व तआला ख़बीर है, जानकार है, ख़बर रखने वाला है। आयत करीमा में गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन मर्दों को ये हुक्म दिया है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें, और आपने देखा कि इस हुक्म के फ़ौरन बाद शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। तो अहले इल्म कहते हैं कि निगाहों की हिफाजत का हुक्म पहले इसलिए दिया गया क्योंकि शर्मगाह तक बात निगाहों से होकर के पहुँचती, तो अल्लाह ताला ने पहले ही कदगन लगा दी, पहले ही रोक लगा दी। उस सबब पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोक लगा दी है जिसकी वजह से और जिसके ज़रिए से इंसान गुनाह में मुब्तला होता है, हराम कारी में मुब्तला होता है। तो फरमाया, कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए, अभी मर्दों को खिताब किया जा रहा है, आप मोमिन मर्दों को कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करें। ज़ालिका अज़्का लहुम, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़गी का बाइस। कोई इंसान खा कितना ही पाकीज़ा क्यों ना हो, इन दोनों चीज़ों के अंजाम दिए बगैर वो इंसान पाकीज़गी वाला नहीं हो सकता है। और फिर अल्लाह ताला ने तंबीह फरमा दी, इन्नल्लाह ख़बीरुन, बेशक अल्लाह ताला ख़बरदार है, बाखबर है, बिमा यसनऊन, जो कुछ वो लोग मोमिन मर्द जो करते हैं, जो अमल अंजाम देते हैं, चाहे वो अमल उनकी आँखों ने अंजाम दिया हो या उनकी शर्मगाहों के ज़रिए से कोई अमल अंजाम पाया हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हर अमल से, उनकी हर हरकत से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, बाखबर। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन। लिहाजा कोई मर्द अगर अपनी नज़रों को नीची नहीं रखता, अपनी नज़रों के ज़रिए से हराम चीज़ों को देखता है, उन चीज़ों की तरफ, उन लोगों की तरफ अपनी नज़रें उठाता है जिनकी तरफ नज़र करने से मना किया गया है। मोमिन मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने अजनबी औरतों की तरफ नज़र उठाने से मना फरमाया। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब फरमाया और कहा, या अली ला तुतबिइन नज़रतन नज़रा, एक नज़र के बाद दूसरी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। एक नज़र फजअतन, अचानक, यकलख्त अगर पड़ गई तो वो कहा, फ़इन्नमा लकल ऊला व लैसत लकल आखिरा, पहली नज़र जो अचानक पड़ जाए अल्लाह ताला उस पर तो पकड़ नहीं करेगा, लेकिन एक नज़र पड़ने के बाद दोबारा नज़र उठा करके उस औरत को देखना, अजनबिया औरत की तरफ दोबारा नज़र करना, इसकी इजाज़त नहीं, इसकी इजाज़त नहीं। अच्छा, ये खिताब किसको है? ये खिताब किसने किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये खिताब किसको किया? जनाब अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम आप जानते हैं, उनके मर्तबे से आप वाकिफ़।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जब इस कदर सख्त हिदायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, तो ये हिदायत और ये हुक्म हमारे लिए किस कदर ताकीदी है कि हम अपनी नज़रों की हिफाजत करें, और एक नज़र पढ़ने के बाद दूसरी नज़र उठाने की हमारे अंदर जुर्रत नहीं होनी चाहिए, जुर्रत नहीं होनी चाहिए। तो पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने, ये सूरह नूर की आयत, और सूरह नूर वैसे भी अहकामात से भरी पड़ी, उसमें आदाब का तज़किरा है, ज़िंदगी गुजारने के आदाब, मुआशरती आदाब का तज़किरा है। तो उन मुआशरती आदाब यानी रहन सहन के जो आदाब होते हैं, वो आदाब जिनके इख्तियार करने से इंसान फितनों से महफूज रहता है, उन आदाब का तज़किरा सूरह नूर के अंदर है। इसका दर्स होना चाहिए और इसकी तशरीह आवाम के सामने, बिलखुसूस ख़वातीन के सामने बयान करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में पहले मर्दों को मुखातब किया, और पहले मर्दों को इसलिए मुखातब किया क्योंकि ये जो पहल होती है, पहल जो होती है ये मर्दों की तरफ से होती, यानी ख़वातीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शर्म हया का उन्सुर ज़्यादा रखा है, लेकिन मर्द पहल कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मर्दों को ख़बरदार कर दिया कि देखो अपनी नज़रों की हिफाजत करो, और मामला नज़र से होते हुए शर्मगाह तक तो हरगिज़ नहीं पहुँचना चाहिए। अगर नज़र उठ भी गई है तो दूसरी नज़र ना पड़े, और अगर दूसरी नज़र पड़ भी गई है तो फ़ौरन तौबा करो, शर्मगाह तक मामला नहीं पहुँचना चाहिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया और कहा वकुल लिल मुमिनाती, अब आप मोमिन औरतों को भी खिताब कीजिए, उनको भी हुक्म दीजिए, वकुल लिल मुमिनाती यग़ुद्दन मिन अबसारिहिन व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन, कि मोमिन औरतें भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें और वो भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। औरतों के लिए मर्दों को देखना जायज़ है कि जायज़ नहीं? मुतलकन देखना तो जायज़ है, औरतें मर्दों की तरफ नज़र उठाकर देख सकती हैं, लेकिन वो नज़र जो शहवत वाली नज़र हो, डिज़ायर के साथ अगर कोई औरत किसी मर्द की तरफ देखती है तो वो नज़र हराम है। उसी नज़र का यहाँ तज़किरा किया गया, वकुल लिल मुमिनाती यग़ुद्दन मिन अबसारिहिन व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन, कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, शहवत के साथ मर्दों की तरफ न देखें। जी, हम ये समझते हैं कि बस सिर्फ मर्दों को मना किया गया कि वो अजनबी औरतों की तरफ न देखें, गैर महरम औरतों की तरफ न देखें, सिर्फ मर्दों को मना किया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि ख़वातीन को, औरतों को भी मना किया गया है कि वो शहवत की नज़र किसी अजनबी मर्द पर न डालें जो उसका महरम नहीं है। व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन, और अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपनी ज़ेब ज़ीनत, अपनी खूबसूरती की हिफाजत करें, और जो ख़ुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए उसके अलावा किसी और खूबसूरती को और ज़ेब ज़ीनत को इजाज़त नहीं है कि औरत उसको ज़ाहिर करे। ये ख़ुद से ज़ाहिर होने वाली चीज़ क्या है, इसके मुताल्लिक़ अहले इल्म का इख्तिलाफ। बाज़ उलमा ने कहा कि इससे मुराद कफ़ैन है, यानी कि हथेलियाँ। तो इनके मुताबिक हथेलियाँ औरत ज़ाहिर कर सकती है क्योंकि इससे काम धाम करती है, घर के काम है, बच्चों को संभालना है, किचन की जिम्मेदारियाँ हैं, तो हाथ से काम करती है, लिहाजा कफ़ैन, हथेली को खोलने की इजाज़त। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से हकीकत में ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि औरत अपनी ज़ेब ज़ीनत और अपनी खूबसूरती को छिपाने के लिए, और वो जो खूबसूरत लिबास अपने जिस्म की खूबसूरती के साथ साथ अपने जिस्म पर जो खूबसूरत लिबास पहनती है, डालती है, उस लिबास को छुपाने के लिए जो अलग से एक लिबास पहनती है, यानी जिसको हम नकाब कहते हैं, बुर्का कहते हैं, अपनी ज़बान में अबाया कहते हैं, तो वो जो ऊपर से पहना हुआ लिबास है, चूंकि वो खुद ब खुद ज़ाहिर होता है, अब उसको तो छुपाया नहीं जा सकता। उसको छुपाने का मतलब है कि औरत घर पर महसूर होकर के रह जाए, ज़रूरत के तहत भी बाहर ना निकले, हालांकि ख़वातीन को ज़रूरत के तहत बाहर निकलने की इजाज़त। शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने बड़ी बेहतरीन और इल्मी तहक़ीक़ पेश की है इस सिलसिले में, कहा कि यहाँ मुराद ये है कि औरतें जब घर से बाहर निकलें तो अपनी खूबसूरती को, और वो खूबसूरती जो उनके जिस्म पर उनकी खूबसूरत कपड़े की शक्ल में मौजूद है, उसके ऊपर एक कपड़ा डालें। तो चूंकि वो ऊपर से डालने वाला कपड़ा बुर्का है, नकाब, उसको तो छुपाना मुमकिन नहीं है, वो है इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस पर पकड़ नहीं करेगा। यानी औरतों को, ख़वातीन को यह हुक्म दिया गया कि नज़रों को नीचे रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें, और अपनी खूबसूरती को, चाहे वो जिस्म की खूबसूरती हो या जिस्म के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े की खूबसूरती हो, इन दोनों किस्म की खूबसूरतियों को वो छुपा करके रखें, लोगों के सामने ज़ाहिर न करें, बल्कि जब गैर महरम लोगों के, मर्दों के सामने जब उनका निकलना हो,
अजनबी मर्दों के पास से जब उनका गुजर हो और ये ज़रूरी हो तो ऐसी सूरत हाल में अपने जिस्म पर वो एक कपड़ा डाल लिया करें। हाँ, वो कपड़ा चूँकि अंदर की खूबसूरती को छुपाने के लिए है तो वो कपड़ा तो ज़ाहिर होगा ही, लिहाजा इस इजहार पर जो कि खुद ब खुद हो रहा है इस पर अल्लाह तबारक व तआला पकड़ नहीं करे। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वल्यद्रिबना, आगे फरमाया, आगे देखिए, वल्यद्रिबना बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। खुमुर ये खिमार की जमा है, और कहा कि अपनी ओढ़नियों को अपनी छातियों पर अच्छी तरीके से अपनी ओढ़नियों के ज़रिए अपने छातियों को छुपा करके रखें। अरबी ज़बान इंतहाई खूबसूरत ज़बान है और कुरान मजीद का उसलूब बहुत प्यारा और दकीक उसलूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्यद्रिबना बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, है ना। यद्रिबु, दरब यद्रिबु का माना होता है मारना, है ना, लेकिन अरबी ज़बान में अद्दरबु बिश्शैइ अला शै का माना होता है एक चीज़ को दूसरे चीज़ पर मारना। जब इस तरह का जुमला इस्तेमाल किया जाए तो उससे मुराद ये होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि इंसान उस चीज़ को दूसरे चीज़ पर लगा कर और सटा कर और चिपका करके रखे। तो फरमाया वल्यद्रिबना बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, कि वो जो ओढ़नियाँ हैं उनकी अपनी ओढ़नियों को अपनी छातियों पर चिपका करके रखें, यानी किसी भी हाल में उनकी ओढ़नियाँ छातियों से अलग ना होने पाए, ये माना है। खूब अच्छी तरह पर्दा करें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के जिस्म के चंद मखसूस हिस्से ऐसे बनाए हैं जिसकी तरफ मर्द माइल होता है और शैतान आसानी के साथ इंसान का शिकार करता है। तो फरमाया वल्यद्रिबना बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, वला, फिर दोबारा फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्न, और अपनी खूबसूरती को अपनी ज़ेब व ज़ीनत को ज़ाहिर न करें मगर चंद लोगों के लिए। वो 12 किस्म के लोग हैं। कितने हैं? 12 किस्म के लोगों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में किया है। उनमें सबसे पहले तो उसका शौहर, इल्ला लिबुउलतिहिन्न, अपने शौहरों के लिए अपनी खूबसूरती का जिस कदर चाहे इजहार करे, जैसे चाहे इजहार करे, अपने खूबसूरत लिबास के ज़रिए से और अपने जिस्म के ज़रिए से। शौहर के लिए तो मुकम्मल जिस्म, औरत का मुकम्मल जिस्म हलाल है, उससे फ़ायदा हासिल करना, इस्तिमता और नज़र, ये तमाम चीज़ें हलाल हैं उसके लिए। तो शौहर के लिए तो मुकम्मल एक्सेस, इल्ला लिबुउलतिहिन्न। और उसके बाद मजीद और 11 लोगों का तज़किरा किया गया। वो 11 लोग कौन हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इल्ला लिबुउलतिहिन्न औ आबाइहिन्न औ आबाइ बुउलतिहिन्न, अपने बाप दादाओं के लिए, अपने बाप दादाओं के सामने ज़ाहिरी खूबसूरती को दिखाया जा सकता है। यहाँ भी मैंने कहा कि यहाँ जो चीज़ ज़ाहिर हो जाए उससे मुराद क्या है? औरत के जिस्म के ऊपर जो कपड़ा वो पहनती है वो कपड़ा यहाँ मुराद है, वरना अगर खूबसूरती से मुराद तमाम चीज़ें लीजिएगा तो फिर बाप के सामने और बेटे के सामने औरत अपने जिस्म को नहीं खोल सकती। तो इसलिए शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने फरमाया कि यहाँ इल्ला मा ज़हरा मिन्हा जो है उससे मुराद औरत अपने जिस्म पर जो खूबसूरत लिबास पहनती है वो लिबास मुराद है, जो अंदर वाला लिबास होता है औरत का, जिसको वो घर पे पहनती है, अपने शौहर के सामने पहनती है, अपने बाप भाई के सामने पहनती है। तो वो लिबास अपने शौहर के सामने जिस तरीके से पहन सकती है, अपने शौहर के अपने 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 बाप भाई के सामने भी पहन सकती है, अपने वालिद के सामने पहन सकती है, अपने शौहर के वालिद के सामने पहन सकती है, ससुर के सामने, और अपने बेटों के सामने पहन सकती है। इसी तरह अपने शौहर के बेटों के सामने पहन सकती है, और इसके अलावा अपने भाइयों के सामने पहन सकती है, अपने भांजों के सामने और अपनी भांजियों के सामने इस खूबसूरती को जाहिर कर सकती है। औरतों के दरमियान एक औरत अपने अंदर वाले लिबास को खोल सकती है, यानी कि अपने अंदर वाले लिबास के ज़रिए वो औरतों के दरमियान आ सकती है, वहाँ बैठ सकती है। औ मा मलकत ऐमानुहुन्न, और ग़ुलामों के सामने, औ इत्ताबिईन गैरि उलिल इर्बति मिनर रिजाल, ये ऐसे नौकर चाकर जिनके अंदर शहवत नहीं है, जिनके अंदर शहवत नहीं, ख़त्म हो चुकी है शहवत, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो या पैदाइशी हो। तो अल्लाह ताला बाद ऐसी मखलूक़ात को, बाद ऐसे मर्दों को पैदा करता है जिनके अंदर शहवतें नहीं होती, तो उनके लिए निकाह करना भी हराम है। तो फरमाया कि अगर ऐसे नौकर चौकर मर्द हों जिनके अंदर कोई शहवत नहीं, तो उनके दरमियान भी औरत अपने लिबास को, वो लिबास जो आम तौर से पहनती है, उस लिबास को पहन करके वो उनके दरमियान जा सकती है। और तिफ़्लिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, और ऐसे बच्चे जिनको अभी औरत के जिस्म का कुछ पता नहीं, वो औरत की खूबसूरती से वाकिफ़ नहीं है, तो ऐसे बच्चे के सामने वो औरत जो है, चाहे वो बच्चा उसका अपना बेटा और भांजा ना भी हो तो भी कोई हर्ज नहीं है
कोई अजनबी हो, जो बड़ा होकर के वो उसका यानी उसके लिए गैर महरम हो सकता है, लेकिन जब तक वो बच्चा है और औरतों के जिस्म पर वो वाकिफ़ नहीं हुआ है, औरतों की खूबसूरती उसके दिल में खूबसूरती से वाकिफ़ नहीं हुआ है और औरतों की तरफ वो माइल नहीं होता है, उसके दिल में उसके जिस्म में शहवत पैदा नहीं हुई है, तब तक इस तरह के बच्चों के सामने औरतें अपने घरेलू लिबास में जा सकती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। तो फरमाया अवित्तिफ़्लिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन, और औरतें जब घर से बाहर निकलें तो पैर मार मार कर ज़मीन पर न चलें ताकि उनकी खूबसूरती ज़ाहिर हो, छन छन की आवाज़ पैदा हो। किसी भी तरीके से अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर न करें, ना खुशबू के ज़रिए ना आवाज़ के ज़रिए। तो फरमाया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन, पोशीदा खूबसूरती को पैर मार मार कर ज़मीन पर ज़ाहिर न करें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को खिताब फरमाया और कहा वतूबू जमीअन अय्युहल मुमिनून, ऐ मोमिनों की जमात अल्लाह की तरफ लौटो, तौबा करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। इन अहकामात के नाजिल होने से पहले अगर तुमने इनकी खिलाफ वर्जी की है या अपनी पिछली ज़िंदगी में तुम इन आयात की, इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करते रहे हो, अगर तुम मर्द हो और तुमने एक ज़माने तक अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं की, शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की, अगर तुम खातून हो और एक ज़माने तक तुमने इन आयात की खिलाफ वर्जी की है, अपने शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की, अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं की, अपने ज़ेब ज़ीनत को अपने महारिम के अलावा गैर महरम मर्दों के सामने, अजनबी मर्दों के सामने तुमने ज़ाहिर किया है, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, तौबा कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटो, वक्त है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तौबा करोगे कामयाब हो जाओगे। इन आयात को अपनी नज़रों के सामने रखिए, कितनी मुक़द्दस और पाकीज़ा ये अहकामात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल की गई है, ताकि इंसान अपने माशरे में फ़ितनों से, ख़ास करके जो शहवात का फ़ितना होता है, दो किस्म के फ़ितने होते हैं, एक शुबहात का फ़ितना होता है और एक शहवात का, शहवत डिज़ायर इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, लेकिन जब ये फ़ितना बन जाए तो इंसान के लिए वबाल जान है, इंसान की बर्बादी और हिलाकत का सबब है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को शहवात के फ़ितने से बचाने के लिए ये अहकामात नाजिल फरमाए हैं कि इन पर अमल किया जाए। अब इन आयात को अपने सामने रखिए और अपने मुआशरे का ज़रा जायज़ा लीजिए रुक करके। बतौर ख़ास मुस्लिम मुआशरे में शादी बियाह के मौके पर किस तरीक़े से इन अहकामात को तार तार किया जाता है, आप ज़रा रुकिए और तज्ज़िया कीजिए। अभी तो अगस्त का महीना है, सितंबर है, अक्टूबर है, ये अभी बुकिंग का महीना चल रहा है, अभी रिश्ते लग रहे हैं ज़्यादा, शादियाँ निकाह अभी ज़रा उनकी तादाद कम है, अभी रिश्ते लगने का महीना है, हॉल की बुकिंग जारी है, इंतज़ामात अभी चल रहे हैं, अक्टूबर से वो सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा और मुकम्मल जाड़े का मौसम जो है वो इसमें गुजरने वाला है। तो अभी लोगों ने अपने रिश्ते लगाए हैं और बुकिंग वगैरह की है, इंतज़ामात में लगे हुए हैं। शादी ब्याह के मौके पर हमारे यहाँ मुस्लिम मुआशरे में, और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे इलाकों में या उन शहरों में जहाँ बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए कि आप तरक्की नहीं हुई है, वहाँ अब भी इन अहकामात की पाबंदी की जाती है। लेकिन कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में, कलकत्ता है, मुंबई है, इस तरह के बड़े शहरों में आहिस्ता आहिस्ता वो जो पर्दे की एक दीवार कायम की थी शरीयत ने, आहिस्ता आहिस्ता उसको मिसमार करने का काम, मुनहदिम करने का काम किया जा रहा है। शादी ब्याह के मौके पर चाहे वो वलीमे की दावत हो या उसके अलावा कोई और दूसरी दावत हो, आप देखिए कि उन दावतों में किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत की खिलाफ वर्जी की जाती है। एक कलकत्ते की तारीख़ अगर आप देखिए तो आपको मालूम होगा कि अभी 10-15 साल पहले माशा अल्लाह जब कोई मुसलमान वलीमा करता तो वो मर्दों का अलग सेक्शन रखता और ख़वातीन का अलग सेक्शन रखा करता।
मर्द और औरत का इख्तिलात नहीं होता था, मिक्स गैदरिंग नहीं होती थी, है कि नहीं। लेकिन अब देखिए कि चलन किस तरीके से बदल चुका है। और अब वो जो हॉल हम बुकिंग करते हैं, शादी हॉल्स जो होते हैं, मैरिज हॉल्स जो होते हैं, उन्होंने भी अपना जो निज़ाम है वो तब्दील कर दिया है। पहले तो माशाअल्लाह 2 सेक्शंस वो बनाते थे कि हाँ भाई एक लेडीज़ का सेक्शन रहेगा, एक जेंट्स का सेक्शन रहेगा। लेकिन आज मुस्लिम मुआशरों में जो मैरिज हॉल्स हैं उनका आप जायज़ा लीजिए, ट्रेंड मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। अब वो 2 सेक्शंस बनाते ही नहीं, बैंक्वेट्स को खास करके देख लीजिए, 2 सेक्शन बनाते ही नहीं, एक बड़ा सा हॉल आपको मुहैया कर देते हैं और कहते हैं जाइए इसी में अपनी दावत का इत्माम कीजिए, मजलिस का आप इनेकाद कीजिए। और आज का मुसलमान ऐसा ही करता है, एक बड़ा सा हॉल ले लेता है, एक वसी और अरीज वो बड़ा सा हॉल है और उसी में एक तरफ डिशें रखी हुई हैं और चेयर्स रखे हुए हैं और एक दरवाज़ा है, महज एक दरवाज़ा है। बाद जगहों पर तो वॉशरूम 2 रखे जाते हैं लेकिन दरवाज़ा एक ही रखा जाता है। उसी एक दरवाजे से मर्द और ख़वातीन दोनों दाखिल होते हैं और एक ही हॉल में दोनों का इख्तिलात होता है, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं और अक्सर ख़वातीन बेपर्दा होती हैं। शरीयत ने ख़वातीन बेपर्दा ना भी हो तो भी मिक्स गैदरिंग की इजाज़त नहीं दी। और यहाँ तो बेपर्दगी का आप मुजाहिरा देख लीजिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह। वो खातून जो अपने घर में अपने शौहर के लिए नहीं सजती संवरती है, आईने के सामने 5 मिनट नहीं गुजारती है शॉपिंग मॉल्स में जाने के लिए और मैरिज हॉल्स में, रिसेप्शंस में, वलीमे की दावतों में शामिल होने के लिए, वही औरत 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मेकअप वो जो आईना होता है उसके सामने वो खड़ी होती है और अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करती है और बग़ैर पर्दा किए वो इन मजालिस में शामिल होती है, खुशबू लगाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करती है और इन मजालिस में शामिल होती है। नतीजे के तौर पे मुआशरे में बेहयाई के फितने को मज़ीद हवा मिलती है। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान ख़वातीन के नाम मौजूद है। आपने फरमाया अय्युम इम्रअतिन इस्तअतरत फमर्रत बिलक़ौमि लियजिदू रिहहा फहिय ज़ानिया, कि जो औरत खुशबू लगाए और मर्दों की जमात के पास से गुजरे ताकि वो उसकी खुशबू महसूस करें, फहिय ज़ानिया, तो वो ज़िनाकार औरत, इसलिए कि उसने ज़िना के पहली सीढ़ी पर कदम खुद रख दिया है और मर्दों को दावत दी है कि आ जाओ मेरे साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना अगर आप देखिए तो आपको ताज्जुब होगा कि अल्लाह के नबी ने किस तरीके से मिक्स गैदरिंग पर रोक लगाई। आपने कोई ऐसा दरवाज़ा छोड़ा ही नहीं जिसके ज़रिए से औरतों और मर्दों का इख्तिलात मुमकिन हो। एक मामूली सा सवाल, इंसान शादी ब्याह की मजालिस में होता है या बाज़ारों में होता है, शॉपिंग मॉल्स में होता है, वहाँ इंसान के जहनो दिमाग में फहाशी का, बदफेली का, गुनाह का ख्याल ज़्यादा आ सकता है या मस्जिद के अंदर? एक मामूली इंसान भी ये कहेगा जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत सूझबूझ दी है कि भाई जाहिर सी बात है इस तरह की मजलिसों में, मस्जिद के अलावा जो मजलिसें लगती हैं दुनिया भर की मजलिसें, उनमें इंसान के दिलो दिमाग में बेहयाई और बदकारी और गुनाह का ख्याल ज़्यादा आएगा। मस्जिद में अगर बाहर शादी ब्याह की मुनासिबत से या बाज़ारों में अगर इस तरह के ख्यालात, गुनाह के ख्यालात 80% या 90% आते हों तो मस्जिद में या तो नहीं आएंगे या आएंगे भी तो बहुत कम, 5 से 10%। मस्जिद में गुनाह का ख्याल बहुत कम आता है इंसान को, और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला को बाज़ार सबसे ज़्यादा नापसंद है और मस्जिद सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है अल्लाह ताला की। यहाँ फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह की इबादतें की जाती, यहाँ गुनाह का ख्याल या तो बहुत कम आएगा या तो नहीं आएगा। तो अगर कहीं मिक्स गैदरिंग की इजाज़त हो सकती थी तो मस्जिद में होनी चाहिए थी, क्योंकि मस्जिद में गुनाह का ख्याल ना के बराबर है कि नहीं। अगर कहीं इख्तिलात की इजाज़त हो सकती थी तो वो मकाम मस्जिद से बेहतर कोई नहीं, कोई मकाम दूसरा ऐसा नहीं है कि जहाँ इंसान गुनाह का ख्याल इंसान के दिलो दिमाग में ना आए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिदों को भी मिक्स गैदरिंग से पाक रखने की तमाम तर कोशिशें की और इस पर कदगन लगाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, लौ तरकना हादल बाब लिन्निसा, क्या ही बेहतर होता कि इस दरवाजे को हम औरतों के लिए खास कर देते। हजरत नाफे कहते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के शागिर्द और आज़ाद करदा गुलाम कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद से लेकर के इब्न उमर ने मरते दम तक उस दरवाजे पर कदम नहीं रखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, आपने फरमाया, खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों के लिए सबसे बेहतरीन सफ पहली सफ है और बदतरीन सफ पिछली सफ है। व खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा अव्वलुहा, और औरतों के लिए बेहतरीन सफ पिछली सफ है और बदतरीन सफ अगली सफ है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर औरतों और मर्दों की सफ़ों में दूरी पैदा करने का यह इंतजाम फरमाया कि औरतों को कह दिया कि पिछली सफ़ों में रहने की कोशिश करो और मर्दों को कहा कि अगली सफ़ों में रहने की कोशिश करो, ताकि नजदीकियां ना होने पाए। इसी तरह हजरत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में नमाज पढ़ाते और सलाम फेरते तो अपनी जगह बैठे रहते, सहाबा किराम सब के सब अपनी जगह बैठे रहते। ख़वातीन जब तक मस्जिद से निकलकर अपनी घरों में दाखिल ना हो जाती तब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से न उठते और न सहाबा को उठने की इजाज़त हुआ करती थी। अब देखिए, अगर कभी मदीने की गलियों में इत्तेफाक से कभी इख्तिलात हो जाता, मिक्स गैदरिंग कभी हो जाती, तो रिवायत आती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, एक मरतबा आप मस्जिद नबवी के बाहर निकले तो किसी ने खबर दी कि अल्लाह के नबी और औरत मर्द एक साथ चल रहे हैं रास्ते में, तो आपने औरतों को खिताब फरमाया और कहा, इस्तखिरना वलैसा लकुन्ना अन तहक़ुक़ना तरीक़, ऐ औरतों की जमात पीछे रहो, रास्ते के दरमियान में चलना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है। तुम्हारे लिए रास्तों के जो किनारे वाला हिस्सा है वो हिस्सा तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मौजू है। रावी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद सहाबियात रास्तों में दीवारों से इस कदर लग लग कर चलने लगी कि चलते चलते उनके कपड़े दीवारों में अटक अटक जाया करते थे। औरतें किनारे किनारे, मर्द बीच में, इख्तिलात नहीं होता था। इस कदर एहतमाम फरमाया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इख्तिलात से बचाने के लिए, मिक्स गैदरिंग से बचाने के लिए, और इसकी रोकथाम अल्लाह के नबी ने इस बेहतर अंदाज से फरमाई थी। लेकिन आज का माशरा कहाँ जा रहा है? आज का माशरा, स्कूलों में मिक्स गैदरिंग, नौजवान बच्चे बच्चियां एक साथ बैठते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं। कोचिंग सेंटर्स का हाल देख लीजिए, कोचिंग सेंटर्स का हाल इंतहाई बुरा है और अक्सर कोचिंग सेंटर्स फितनों की आमजगाह बने हुए, और यही हाल जो है हमारे शादी ब्याह की मजालिस का भी है, वलीमे की दावतों का देख लीजिए, और इसके अलावा दीगर जो मुनासिबात होती हैं उनमें जो दावतें दी जाती हैं, मजालिस का इनेकाद किया जाता है, मिक्स गैदरिंग होती है। कहाँ गया मुसलमान आज का? ये तालीमात कहाँ चली गई? इंसान कहता है कि नहीं, दावत दी गई है, चलिए मिक्स गैदरिंग है तो क्या है, मेरे भाई ने दावत दी, मेरे फला दोस्त ने दावत दी, अगर नहीं जाऊँगा तो गुनहगार नहीं जाऊँगा तो गुस्सा हो जाएगा। तिरमिज़ी की रिवायत याद रखनी चाहिए। आप दुआएं करते हैं, कबूल होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? और करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहउन्न अनिल मुनकर, नेकियों का हुक्म देते रहो, गुनाहों से, मुनकरात से, गलत कामों से रोकते रहो। औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबम मिन्हु, वरना ऐसा नहीं करोगे, नेकियों का हुक्म देना छोड़ दोगे, बुराई पर टोकना छोड़ दोगे, अल्लाह ताला अपनी तरफ से तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाजिल करेगा। और जब अज़ाब नाजिल होगा, वो कैसा अज़ाब होगा? फरमाया, सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, फिर दुआएं करते थक जाओगे, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। क्यों दुआएं कबूल नहीं होती? हमने आज लोगों को तरजीह देना शुरू कर दिया है। शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह के कवानीन क्या है, ये तमाम चीज़ें किनारे, और हमारे लिए जो चीज़ प्रायोरिटी रखती है, तरजीह रखती है, वो हमारे रिश्तेदार, दुनिया वाले हैं, समाज वाले। कहते हैं कि वो गुस्सा हो जाएगा, मुझसे ताल्लुक तोड़ लेगा, तोड़ लेने दीजिए, गुस्सा होता है, होने दीजिए। कम से कम हमारा रब तो हमसे नाराज ना हो, कम से कम अल्लाह तबारक व तआला तो हमसे अपना ताल्लुक ना तोड़े।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया, ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मअसियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी करके किसी मखलूक की फरमाबरदारी जायज़ नहीं। आज हमको लोगों की पड़ी कि फला आदमी मेरा भाई है, सगा भाई, मेरा पड़ोसी है, उसकी दावत में नहीं जाऊंगा तो नाराज हो जाएगा, आना जाना छोड़ देगा, ताल्लुक तोड़ लेगा। तोड़ ले, अपने घर में रहे, क़यामत के दिन वो जज़ा और सज़ा का मालिक है नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर नाराज हो गया और अपने सामने अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया और पूछा कि मैंने तुझे गुनाहों पर रोकने का हुक्म दिया था, तू तो गुनाहों में शामिल हुआ करता था, तो क्या जवाब दीजिएगा? लिहाजा इन मजलिसों और इस तरह के गैदरिंग्स का बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है। हम खुद ऐसी मजलिसों का इनेकाद न करें। मैंने ये मौजू ख़ास इस मौसम में इसलिए मुंतखब किया है कि अभी जैसा कि मैंने कहा बुकिंग चल रही है ना, रिश्ते लग रहे हैं, अभी से इंतज़ामात होते हैं। तो जिन लोगों का इरादा है कि वो वलीमे की दावतों का इनेकाद करें, अभी से अपनी नीयत को पाक साफ कर लीजिए और सख्ती का मुजाहिरा कीजिए। ऐसी जगहों का इंतखाब कीजिए जहां सेक्शंस अलग अलग हों और सख्ती के साथ आप स्टिकर्स लगा दीजिए, ऐलानात लगा दीजिए कि कोई भी मर्द औरत के सेक्शन में दाखिल ना होने पाए, कोई भी औरत मर्दों के सेक्शन में दाखिल ना होने पाए। मुख्तलिफ बहानों से मर्द औरतों के यहाँ चले जाते हैं, औरतें मर्दों के यहाँ आ जाती। और ख़ास करके वेटर और वेटर्स का भी ख्याल कीजिए। वेटर मर्दों में वेटर हों और ख़वातीन में वेटर्स। मर्दों में वेटर्स नहीं होनी चाहिए और ख़वातीन में वेटर नहीं होनी चाहिए। इन बातों का ख्याल करना ज़रूरी है ताकि हम जिस फितनों से जिस बड़े फितने से, फहाशी के और यानियत के फितने से हम गुजर रहे हैं, ये फितना हमारे माशरे में पनप न पाए और हम इस फितने से अपने आप को महफूज रख सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तमाम किस्म के फितनों से महफूज रखे और हम तमाम का खात्मा ईमान और इस्लाम पर करें।